अच्छा मैसेज है लेकिन देर से दिया गया है, पहले देना चाहिए था। इस देश में सच बोलने वालों को लोग हेट मॉन्गर कहने लगे हैं और झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। तो सवाल यह है कि बंटने की बात जब कही जाती है तो ये उन लोगों के दिमाग में आता है कि वो किसी खास लोगों से कह रहे हैं, देश के तमाम लोगों से कह रहे हैं बंटने के लिए। आपके जहन में क्यों आता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया है? ये तो आपकी सोच है। इसलिए इस बयान को भारतीय राजनीति में इसलिए ज़रूरी है कि इसी के कारण देश बटा, इसी के कारण कश्मीर हुआ, इसी के कारण केरला हुआ, दिल्ली हुआ। कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहां सांप्रदायिकता का चरम पर हो और लोगों को काट करके, चिल्ला करके, दबाव बना करके। नुपुर शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। कोई बेटी सच बोले तो एक मजहब के लोग चौराहे चौराहे निकल करके खड़े होंगे और कहेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। उनके सिलसिले में लोग अपना सेकुलरिज्म लेके नहीं आते, उनके बारे में सवाल नहीं पूछते कि भाई ये क्या तरीका है कि अगर किसी ने कोई बात कही आप इंटेलेक्चुअली उसे काउंटर करें। आप तलवार के जोर पर किसी कन्हैया की गर्दन काट देंगे और इस देश के 80 से 90 करोड़ लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बदला है और कटेंगे बटेंगे। मैंने पहले ही कहा ये बयान देर से आया है, अच्छा बयान है, ऐसे बयान आते रहने चाहिए। नहीं, सिर्फ 10 सेकंड का। इसके मतलब आप चाहते हैं कि देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको सबको बांट दें? हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान किससे चलना चाहता है? सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब देते हैं। हमने कहा धर्म के नाम पे, आपके मन में चोर था। मैंने कहा धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म की बात होनी चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे? मैं बता रहा हूं ना, मतलब आपके मन में चोर है। आप नहीं सुनिए, आप 1947 की बात करते तो 1942 में आप कहां थे? जब देश आजादी का आंदोलन हो रहा था तब आप कहां थे? भदौरिया जी आपने पार्टिसिपेशन क्यों नहीं किया? बताइए आप, तब नहीं बताएंगे आप, तब नहीं बताएंगे क्योंकि आपको राजनीति सूट करती है। आप समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करके आप सत्ता पाना चाहते हैं। यही आपका मकसद है। आपका मकसद जोड़ने का नहीं है, तोड़ने का मकसद है आपका। और ये आप एक बार विकास का नाम नहीं ले पाए, एक बार बेरोजगारी का नाम नहीं ले पाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बेरोजगार हैं या नहीं? अरे आप करें ना इस काम के लिए, मैं तो नहीं पॉलिटिक्स में हूं भाई। फिर इस्लाम में आ गए, फिर आप? मैंने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया। तो फिर क्या कह रहे हैं आप ही को लग रहा है ना इस्लाम में तो नाम नहीं लिया। आप ही बोला हिंदू। भाई आपसे बहस करने नहीं आया हूं, इनके फंक्शन में आया हूं। आप टेलीविजन में नफरत की बात नहीं, आप मुझे मत बताइए क्या नफरत है। डोंट टेल मी व्हाट इज नफरत। काटने बांटने की बात, हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप नहीं हम सब एक हैं। आप नहीं है, मैं बोलता हूँ आप नहीं है। मैंने आपको नहीं मानता, कब दे रहा नहीं मानता आपको मैं। आप दिन भर टेलीविजन पे आप बोलिए हिंदुस्तानी है, बोलिए आप। बहुत हिंदुस्तानी है, ठीक है, लेकिन भाई मैं टेलीविजन डिबेट करने नहीं आया हूँ। जी बोलिए। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। देखो डिबेट करने नहीं आया हूँ जो आप करते हैं दिन भर टेलीविजन पे। जो आप बांटते हैं दिन भर उसके वो नहीं चलेगा। समाज तो रोकिए ना जाके, आप काउंटर करिए पब्लिक में जाके, टेलीविजन पे क्या पकड़े? शिवम मेरा सवाल आपसे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये देश को बांटने का फॉर्मूला है? अगर मैं इसको इस तरह से 47 में ये नारा था, फिर 47 में चले गए। 47 में नारा था, 2014 के बाद से बात क्यों नहीं होगी? 47 में क्यों भाग रहे हो आप? फिर 1942 की बात कीजिए। आप कराना चाहिए करा, मैं डिबेट में नहीं आया। नहीं, आपने 47 को भाग रहे हैं, देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पुलिस क्या कर रही थी, एलयू क्या कर रहा था, एलआईयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? भाई आपने रेकी क्यों नहीं की? पता है कि वहां से जुलूस निकलेगा, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो आपने क्यों नहीं वैसे व्यवस्थाएं की? आपने पहले आपकी पुलिस की कमजोरी की वजह से, पुलिस की नाकामी की वजह से आज हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा नहीं है। इसकी जिम्मेदार कोई होगा तो प्रशासन को नहीं दिया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जब वहां पे इस तरह की घटना हुई, पहले तो इस तरह की घटना हुई, अगर पुलिस प्रशासन वहां मौजूद होता, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, मात्र 6 महीना पहले, और वो 21-22 साल का बच्चा है। वो ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने उसको भड़काया, जिसने उसको उत्तेजित किया, उकसाया, जिसकी वजह से वो वहां छत पे चढ़ा? यह जिम्मेदारी भी किसी की होनी चाहिए। और जिन्होंने मारा उन्हें भी, उनके साथ भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उनके अंदर हम उनके सपोर्ट में, जो किसी को कोई छत पे चढ़ जाएगा, कोई मार देगा, ये भी किसी को अधिकार नहीं है कि कोई किसी पे गोली मार देगा। तो लेकिन तो फिर योगी के इंसाफ पर क्या कहेंगे? बात सुनो ना, योगी के इंसाफ पर क्या कहेंगे? योगी ने इंसाफ क्या किया? वहां पे दंगा करा दिया भाई। इधर रामगोपाल, यहाँ पे रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हुई, उधर यहाँ बेगुनाह घर जले, किसी का ट्रैक्टर जल गया, किसी का घर जल गया, किसी की बैलगाड़ी जल गई। और आपको मजाक समझ में आ रहा है कि योगी ने क्या किया? योगी की सरकार में वहां दंगा हो गया, लोगों के घर उजड़ गए। एनकाउंटर सही था या गलत था?
इनको सुनिए, मजेदार बात आप सुनिए, जब आप वहां पे गोली चली, जब गोली चली तो पुलिस अगर होती तो उसी समय पकड़ लिया जाता आरोपी। उस समय आरोपी को क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरा सवाल सीधा सा है, उसी समय आरोपी को पकड़ना चाहिए। जवाब दे रहे हैं।